ओके, सो राइट, कल अपन ने ट्रेड देखा था। तीन टाइप के ट्रेंड थे। तीन टाइप के ट्रेंड में अपन ने कैंडल देखी थी। और ट्रेंड में सबसे दो टर्म सीखे थे, लोअर हाई हायर लो, राइट। ये तीन टर्म भी सीखे थे। और कैंडल को देखना, वॉल्यूम, वीक और ओपनिंग और क्लोजिंग, ये भी सब देखा था, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या होता है कि पूरा जो चार्ट होता है वो चार्ट पूरा का पूरा प्राइस एक्शन पे चलता है, ठीक है। भले ही आपको लोग कहते होंगे कि ये पैटर्न होता है, ये पैटर्न, ऐसे कुछ नहीं होता। प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन मतलब मैथ और ह्यूमन साइकोलॉजी, इन दोनों को मिला के प्राइस एक्शन बनता है। मतलब प्राइस एक्शन होता है पूरा मैथमेटिकल, बट उस पे ह्यूमंस कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे अग्रेसिव सेलिंग करते हैं, अग्रेसिव बाइंग करते हैं, इसके इसके ऊपर बनता है प्राइस एक्शन, ठीक है। अब प्राइस एक्शन क्या होता है, देखो, एक सिंपल चीज़ बता दो, ठीक है। जैसे ये एक लेवल है, ठीक है। अब शायद लेवल बहुत सारे लोगों को नहीं समझेगा। अब ये जो मैंने किया है, ये होता है एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन क्यों है, ठीक है। इसने इस ट्रेंड लाइन पे अगर मैं बताऊं तो इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, राइट। मल्टीपल टाइम सपोर्ट मतलब ये देखो, ये एक हुआ, ठीक है, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, राइट। और यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया है। एंड देन इसने ब्रेक किया। इसने पहले फॉल्सली ब्रेक किया एंड देन ऊपर गया एंड देन इसने वापस से ब्रेक किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक ट्रेंड लाइन हुआ, एक सपोर्ट जोन हो गया। ये जो अगर मैं पूरा बताऊँ, ये वाला पूरा, ये वाला एक सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट जोन हो गया। तो इस पे जब मार्केट आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे अगर अब मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूँगा, ठीक है। अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है तो मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूँगा कि, क्योंकि जब अगर मैं इस मार्केट के बीच में हूँ, राइट, अगर बीच में हूँ मैं कैसे करूँगा, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इसके आगे का मेरे को पता नहीं कि मार्केट कैसे हो जाने वाला है, ठीक है। अब मार्केट धीरे धीरे मूव कर रहा है, धीरे धीरे मूव किया, धीरे धीरे मूव किया, धीरे धीरे मूव किया, अब यहाँ तक आ गया मार्केट। अब मेरे को क्या दिखा कि यहाँ पे एक, अगर मैं एक एंगल पे कोई एक लाइन बना दूँ तो उस लाइन पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे एंगल से एक लाइन बना दूँ, राइट। अगर ये जो है, ये एक एंगल पे मैंने एक लाइन बना दी समथिंग, ठीक है। इस पे मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट यहाँ तक ही आया है, ठीक है। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ तक ही मार्केट आया है, ठीक है। क्योंकि अब मार्केट ने क्या किया, दो बार सपोर्ट लिया है और मैंने उसको देख लिया है, ठीक है। एक, सॉरी, एक यहाँ यहाँ पे सपोर्ट लिया, सॉरी, एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, राइट। और एक यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये दो बार सपोर्ट ले चुका है। अब जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा तो मैं क्या करूँगा, अपसाइड के लिए जाऊँगा। अब मार्केट देखो, अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट गया, ऊपर आया, सॉरी, यहाँ से ऊपर सपोर्ट लिया, ऊपर गया एंड देन वापस से नीचे आया। और फिर वापस से यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से वापस से ऊपर गया, ठीक है। अगर ये जो मैं एक ये लूँ, ठीक है, अगर यहाँ से एक ऊपर गया, ठीक है, एंड देन वापस मार्केट यहाँ को टच करने के लिए आया एंड देन वापस मार्केट ऊपर यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब क्योंकि एक 1 आवर की कैंडल है तो 1 आवर की कैंडल के लिए यहाँ से एक सपोर्ट लेना बहुत ही कॉमन बात होती है। ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया तो इस इतने में क्या है, क्योंकि ये एक 1 आवर की कैंडल है। मतलब इसने कितना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, मतलब 9 घंटे ऊपर रैली की है, ठीक है। और 9 घंटे ऊपर रैली करना मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक 1 आवर की कैंडल इससे छोटा दिख रहा है। सो अब यहाँ पे दो बार सपोर्ट लिया है तो मैं ये कंफर्म, या मैं ये प्रोबेबिलिटी मान सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा ये ऊपर जाएगा। जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे भी बाकी लोग सोच रहे होंगे। और यही सेम चीज़ होती है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक एंगल पे एक लाइन बनाई। अगर मैं इसको एक एंगल डिसाइड करूँ, राइट, यू नो एक मैं हॉरिजेंटल रे बना दूँ, यू नो एक हॉरिजेंटल रे बना दूँ, ठीक है, यहाँ से। तो आई गेस ये समथिंग, 28-30 डिग्री का एक एंगल होगा, राइट। 28 और 30 समथिंग के आसपास ये एंगल होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक एक एंगल पे इसने सपोर्ट लिया है। तो नेक्स्ट टाइम जहाँ पे यहाँ पे आएगा तो मैं ये कंफर्म कर लूँगा कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम प्रीवियसली इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो इससे ये हो गया एक ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन, ठीक है। जैसे देखो,
ये ऊपर गया, देन वापस से नीचे आया, एक बार इसने देखा ऊपर गया, ठीक है, वापस से आया, एंड देन अगर मैं और आगे करूँ इसको, ठीक है, यहाँ से इतने यहाँ तक, तो ये यहाँ 2-3 बार आया और इसने टच किया और ये ऊपर चला गया, एंड देन वापस इसने, क्योंकि ये बहुत बार टच होता है हो गया है और बहुत बार इस पे सपोर्ट लेने की इसमें क्षमता नहीं बची, तो देन ये नीचे कोलैप्स कर गया। जैसे एक, अगर मैं एक एक कार्डबोर्ड पे एक लोग को रखूँ, जिसका अगर कार्डबोर्ड का वजन है समथिंग, अगर मैं अब एक बताऊँ, ठीक है, ये है कार्डबोर्ड, अगर ये समझो, ये जो लाल मैंने लाइन बनाई ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, और इस पे मैं ये एक पत्थर, ये दो पत्थर और ये तीन पत्थर, ये तीन पत्थर लगा दूँ, ठीक है, ये तीन पत्थर लगाने के बाद अब मेरे को पता है कि ये कार्डबोर्ड तीन पत्थर का भार जो है वो सहन कर सकता है, पर इसके ऊपर मैं और एक पत्थर लगा दूँ, और एक पत्थर लगा दूँ, और एक पत्थर लगा दूँ, यहाँ पे भी लगा दूँ, ठीक है, तो ये एक टाइम के बाद ये कार्डबोर्ड टूट जाएगा और पत्थर सारे नीचे गिर जाएंगे, राइट। सो सिमिलरली यही भी हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, एंड देन यहाँ पे आने के बाद ये कंसोलिडेट हो गया, क्योंकि उसकी ऊपर जाने की क्षमता नहीं थी, फिर ये नीचे कोलैप्स कर दिया, ठीक है, इस लाइन को ब्रेक कर दिया, मतलब इस जो ये कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड को ब्रेक कर दिया। तो ये होता है एक ट्रेंड लाइन का प्राइस एक्शन, ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ है प्राइस एक्शन की। अब ये ट्रेंड लाइन होगी। अब मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊँ तो, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, इसके लिए मेरे को स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, ठीक है, ये ऐसे नहीं कि, ठीक है, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ पे भी देखो, वही सेम चीज़, वही सेम चीज़ हो रही है, देखो। अब मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ठीक है, ये है ट्रेंड लाइन, ये हो गई एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब मार्केट ऊपर से यहाँ आ रहा है, ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ मैं, जो कि है ये, ठीक है। अब अब मेरे को बता, एक्चुअली जहाँ से ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए सपोर्ट कौन सा हुआ, रेजिस्टेंस कौन सा। सपोर्ट क्या होता है, जो आपको ऊपर प्रेशर देता है या ऊपर पुश करता है, और रेजिस्टेंस वो होता है जो आपको नीचे खींचता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर की लाइन है, ये जो यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, और यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे टच करके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे टच करके ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी टच करके ऊपर जा रहा है, तो ये जो नीचे की लाइन हुई ये हो गई सपोर्ट, और ये ऊपर की लाइन हो गई, ये हो गई रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट यहाँ नीचे आने के बाद ऊपर जा रहा है और यहाँ पे टच होने के बाद नीचे आ रहा है, तो ये एक जोन बन गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये कैसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है, ये कैसे भी हो सकता है। अब ये अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आया है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन के भी लिए हो सकता है, या साइडवेज में भी हो सकता है, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के जोन में है, तो इसमें क्या है कि ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये नीचे की जो ब्लू वाली लाइन है, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट बना दूँ एक, तो ये हो गया रेजिस्टेंट, सॉरी, ये हो गया रेजिस्टेंट, ठीक है। और ये जो ऊपर है, ये ऊपर है, ये हो गया सपोर्ट, ठीक है, ये हो गया सपोर्ट, मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, ये हो गया ऊपर का और ये हो गया नीचे का, सॉरी, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नीचे से सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, और ऊपर इस लाइन को टच करने के बाद नीचे आ रहा है, तो ये एक जोन बन गया, और ये जोन बनने के बाद एक इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पे सपोर्ट बनाया। अब मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करूँ, मैं इसको बनाऊँ कैसे, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि मैं कैसे बनाऊँ, ठीक है। अब देखो, मार्केट, लेट्स सपोज कि मार्केट यहाँ तक ही आया है, इसके पहले हमने मार्केट देखा नहीं, हम इसी वक्त में है और हम जा रहे हैं धीरे, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ओके ओके ओके, नीचे आ गया, एंड देन वापस से ऊपर चला गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरे को चला गया कि अरे यार, ये एक एंगल पे ना एक लाइन बना रहा है, ठीक है, और ये इस लाइन से ऊपर जा रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसके नीचे एक लाइन बना दूंगा जो मेरा होगा सपोर्ट जोन, ठीक है। जो मैंने एक लाइन बना दी, जो है मेरा ये सपोर्ट जोन, ठीक है, ये जो है एक सपोर्ट जोन है, ठीक है।
अब मैं वापस से ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, अब मैंने वापस से देखा कि यार ये इस लाइन पे भी सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है इस लाइन पे भी सपोर्ट लिया है। ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा वापस आ गया मैं। And then वापस ओ हो, एक मिनट। ओके, राइट, ठीक है। अब मैंने देखा इससे कि यहाँ पे आ रहा है और इसने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। तो याद रखना, कभी भी कोई भी सपोर्ट एक लाइन नहीं होती, या कोई भी रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता। वो क्या होता है, वो एक जोन होता है। ठीक है, उस जोन से मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। एक कोई भी परफेक्ट लाइन नहीं होती कि उसी लाइन से, अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो इसने एक परफेक्टली यहाँ पे आया, इस लाइन को टच किया और यहाँ से ऊपर चला गया। यहाँ पे परफेक्टली एक लाइन पे आया, यहाँ से ऊपर चला गया, एंड देन ऊपर चला गया। इसी भी अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आया ही नहीं, इसको यहाँ पे क्लोज गया, इधर से ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखो, इसके नीचे चला गया और इसके नीचे से ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखोगे तो वही सेम चीज़ हो रही है। और यहाँ पे तो एकदम परफेक्ट है, इसके नीचे जा ही नहीं रहा है, और यहाँ पे इसके नीचे चला। तो ये कोई एक परफेक्ट लाइन नहीं होती है। ठीक है, ये एक जोन होता है। ठीक है, और उस जोन को अपन कैसे मार्क करते हैं? ठीक है, उस जोन को अगर मेरे को मार्क करना है तो मैं उस जोन को मार्क कैसे करूँगा? ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल लूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन मैं इसको एक वाइड एंगल बनाऊँगा। एंड देन इस ये जो है इसको मैं इस लेवल में लाके रख दूँगा। ठीक है, इस सेम के, और ये जो जोन है मैं देखूँगा कि सबसे जो लास्ट कैंडल की विक है वो विक कहाँ तक बनी है। अगर मैं इस कैंडल की विक देखूँ, यहाँ तक इस कैंडल की विक बनी है। ठीक है, एंड देन मैं इसको ऐसे सपोर्ट में लगा दूंगा। अगर मैं देखो कि इसकी विग भी कवर हो रही है, यहाँ पे बॉडी भी कवर हो रही है। एक्चुअली इसका जो साइज़ है इतना नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, राइट। तो ये मैंने परफेक्टली देखा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ये एक जोन है, ये जो मैंने ग्रीन जोन बनाया है ये एक जोन है परफेक्ट, जिसमें मेरी सारी कैंडल्स की विग भी आ रही है, सारी कैंडल्स की बॉडी भी आ रही है। तो ये एक परफेक्ट जोन है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है। तो ये एक सपोर्ट मैंने बेसिकली आपको सिखाया कि ये सपोर्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, मतलब सपोर्ट को आइडेंटिफाई कैसे करता है। ठीक है, कितनी बार मार्केट ने वहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, कितनी बार हम वो जोन मार्क कर सकते हैं कि मार्केट ने वहाँ से सपोर्ट, या हम उसको सपोर्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 2 बार से ज़्यादा अगर मार्केट वहाँ से आके रिबाउंड हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट, अगर ये देखो, एक बार आया मार्केट और फिर ऊपर चला गया, दूसरी बार आ गया ये मार्केट ऊपर चला गया, और तीसरी बार भी आके ये मार्केट ऊपर चला गया, तो समझना है कि ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो यहाँ से जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा चौथी बार ये जा सकता है। ठीक है, तो अगर 2 या 3 बार इसने टच किया के ऊपर गया है तो ये एक सपोर्ट जोन है। वही सिमिलरली अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ धकेल दूँ, ठीक है, ये है ऊपर की तरफ ढकेल दो। इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा क्योंकि ऊपर का जो ये एरिया है वो थोड़ा, ओके, राइट, डन। अभी इसको मैं ऊपर की तरफ धकेल लिया। ठीक है, अब ये देखो, एक मिनट, इसको मैं को थोड़ा ऊपर करने दो। ओके, डन। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे आया रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आया नीचे गया, वापस यहाँ पे आया नीचे गया। तो 1 2 3, मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है जो यहाँ से नीचे प्राइस को धकल रहा है। तो जब भी इसको वापस आएगा तो ये नीचे जाएगा, ये मैं मान सकता हूँ, राइट। तो वही सेम चीज़ जैसे अपन ने इस साइड में की थी, वही एग्जैक्टली जो चीज़ है वो ऊपर के साइड में मैं मान सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे ला के रख दूँ और मैं देखूँ तो ये एक परफेक्ट जोन बन जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको एक यहाँ पे ला के रख दूँ तो ये एक परफेक्ट जोन बन जाता है। ठीक है, ये एक परफेक्ट जोन बन गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका सपोर्ट और ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। और कुल मिला के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही बोला जाता है प्राइस एक्शन। ठीक है, अब प्राइस एक्शन ये है, ये बहुत बेसिक है। ये बस आपको, ये एक एबीसीडी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
एक हायर एडवांस लेवल ऑफ प्राइस एक्शन सीखने के लिए ये एक एबीसीडी है और ये आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, ये भले ही अभी मार्केट में नहीं चलता है, प्राइस एक्शन चलता है बट बहुत ही ज़्यादा एडवांस चलता है। बट अगर आपको वो एडवांस सीखना है तो ये आपको एबीसीडी सीखनी पड़ेगी। अगर आपको नॉवेल पढ़ना है तो आपको पहले वो इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप वो नॉवेल पढ़ पाएंगे। तो वो एक एबीसीडी है। तो ये बस यू you नो एक छोटी सी चीज़ है, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे मैंने अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए बताया, वैसे ही सेम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जब जाओ और आप जाने के बाद इसको सेम जैसे मैंने अभी यह किया और जाके आप बैक टेस्ट करो या चार्ट पे जाके आप उसे प्रैक्टिस करो। तो तभी जाके आपको समझ में आएगा कि अच्छा सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। अगर कोई गलती होती तो यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी, राइट। सो बाय बाय। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में मैं एडवांस प्राइस एक्शन को कैसे पढ़ते हैं या प्राइस एक्शन की और भी चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो बाय बाय।